अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। यह सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह से लिया गया है। तौबतुन नसूह का मतलब है खालिस और सच्ची तौबा। नावल तौबतुन नसूह के किरदार इसमें बामुसम्मा हैं, यानी जैसा नाम वैसा काम, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम दिखाया गया है। अब सबक जो है उसका कुछ आगाज़ यूँ है कि कलीम नसूह का बड़ा बेटा है और उसमें कुछ बुराइयां पाई जाती हैं। वो वालिदैन का फरमाबरदार नहीं है और शायर भी है, शायरी भी करता है। अब कलीम की इस्लाह करने के लिए नसूह उसको समझाना चाहता है, उसकी इस्लाह करना चाहता है, उसको राह रास्त पर लाना चाहता है, लेकिन वो गुस्से में आकर घर को छोड़कर चला जाता है। अब बाकी हम इस सबक को पढ़ते हैं, सबक को देखते हैं, सबक में क्या बयान किया गया है। अब कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो थे उनकी दोस्ती एक मुशायरे में होती है, फिर देखते ही देखते वो गहरे दोस्त बन जाते हैं और मिर्ज़ा जो है ख़ास तौर पर वो कलीम से मिलने अक्सर उसके घर आने लगता है। मिर्ज़ा अपना असली हाल कलीम पर ज़ाहिर नहीं होने देता। जमादार एक बहुत अमीर आदमी है और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग खुद को उसका वारिस ज़ाहिर करता है, उसके महल सरा को अपना महल सरा ज़ाहिर करता है। अब कलीम जब घर से नाराज़ बाहर निकलता है तो उसे मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का ख्याल आता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। कलीम सोचता है कि वह अब उसके महल सरा में जाकर ठहरेगा। वो महल सरा का दरवाज़ा खटखटाता है तो काफ़ी देर बाद दो लौंडियाँ बरामद होती हैं, दो लड़कियाँ आती हैं। तो कलीम उनसे कहता है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को भेजो। अब लौंडियाँ कहती हैं, कौन मिर्ज़ा? कलीम कहता है, जो इस घर के मालिक हैं। कलीम को पता चलता है कि उसका दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस नहीं है, बल्कि वो तो मिर्ज़ा बांके का बेटा है, जो एक नहायत गरीब आदमी है और वो छोटे से मकान में रहता है। अब कलीम बेचारा बड़ा परेशान होता है कि ये क्या माजरा है। कलीम बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नंग धरंग झांगिया पहने हुए, कच्छा पहने हुए बाहर आता है और कहता है, मैं कपड़े पहनकर आपके साथ चलता हूँ। कलीम कहता है, ना ना, चलना कहाँ है, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूँ और आज रात आपके साथ रहूँगा। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके घर में तो रहने की जगह ही नहीं है, इसलिए वो उसे मोहल्ले की मस्जिद में ले आता है। अब ये एक वीरान मस्जिद है, हजार चमगादड़ें जो ऐसी मस्जिद में रहती हैं, हर जगह उनकी बीट पड़ी है। बीट से मुराद है परिंदों का पाखाना। मिर्ज़ा साहिब बड़ी देर से मस्जिद आए और अपनी बीवी की बीमारी का बहाना किया और उसके लिए बिछौना, दरी वगैरह, बिस्तर वगैरह भेजने का कहता है कि मैं भिजवाता हूँ, आप परेशान ना हो। कलीम कहता है, आपने तो खुद को बड़ा अमीर जाहिर किया था, लेकिन ये क्या मामला है? अब तो आपका जमादार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है कि जमादार साहिब ने मुझे अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, लेकिन बाद में लोगों ने मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया। अब कलीम को भूख लगती है, मस्जिद में रोशनी का भी इंतज़ाम नहीं है, सख्त भूख भी लगी हुई है। खाने का कहता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को। अब मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो कि नाम का अमीर बना हुआ है, अमीर तो वो है नहीं, लिहाजा वो उसको खाने के लिए चने देता है, भुने हुए चने ला कर देता है, बड़ी तारीफ़ें करके भुने हुए चने उसको खिला देता है। कलीम को मजबूरन वो खाने पड़ते हैं। कलीम रात मस्जिद में गुजारता है। सुबह जब बेदार होता है तो कोई उसके जूते और बिछौना, बिस्तर वगैरह, दरी वगैरह ले उड़ता है। मस्जिद में पानी भी नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे लेटे लेटे जो जानवरों, जो परिंदों का पाखाना है ना, वो सारा उसके चेहरे पे, उसके कपड़ों पे लग गया, उसकी शनाख्त ही नहीं हो पा रही। अब मस्जिद में पानी नहीं है, पानी के लिए वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के घर जाता है तो अपना तारुफ कराता है। तो फ़ौरन घर वाले उससे अपने बिछोने के बारे में पूछते हैं कि हमारा बिस्तर कहाँ गया जो रात तुम्हें सोने के लिए दिया था। अब वो कहानी सुनाता है कि भाई वो तो कोई लेके भाग गया, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सोया हुआ था। जब वो कहानी सुनाता है तो घर वाले कहते हैं कि पकड़ लो, जाने ना पाए, इसी ने बिछौना चोरी किया है। पुलिस कलीम को पकड़ लेती है। जब कलीम अपना तारुफ करवाता है कि भाई मैं कलीम हूँ, मैं शायर हूँ, मैं नसूह का बेटा हूँ, तो पुलिस उसका यकीन ही नहीं करती, क्योंकि उसका हुलिया उस वक्त ऐसा नहीं है।
आखिरकार पुलिस ऑफिसर सिपाहियों के साथ कलीम को उसके बाप के घर ले जाता है। जब साबित होता है कि यही कलीम साहिब हैं जो नसू मुअज़्ज़िज़ शख्स के बेटे हैं और मशहूर शायर हैं, तो पुलिस वापस आ जाती है। ये हुलिया देखकर कलीम का बाप बड़ा गमगीन होता है और कलीम बड़ा शर्मिंदा होता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। इसमें हमें सीखने का क्या मिला? सीखने के लिए हमें ये बात बेटा मिल रही है कि देखें, वालिदैन जो बात हमें समझाते हैं हमारे भले के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी भलाई के लिए, वो बात हमें कहते हैं। हमें चाहिए हम अपने वालिदैन की बात माने, जो हमें इस्लाह, जो हमें राह रास्त पर लाना चाह रहे हैं, हमें जो अच्छी बातें बताते हैं वो माननी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा भला है। वरना अगर हम वालिदैन की बात नहीं मानेंगे तो इसी तरह कलीम की तरह भी हमारा हाल हो सकता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।